नेहा शहर की सबसे अमीर लड़कियों में गिनी जाती थी। एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर काम करती थी और आलीशान फ्लैट में अकेले रहती थी। घर में न माँ बाप न कोई रिश्तेदार, इस दुनिया में वह बिल्कुल अकेली थी। लेकिन इस बार उसका जन्मदिन करीब आ रहा था और नेहा के चेहरे पर कई साल बाद सच्ची खुशी लौट आई थी। इस बार तो मैं अपने जन्मदिन पर सारे ऑफिस को पार्टी दूंगी। सबको बुलाऊंगी और खूब पैसे खर्च करूंगी। वैसे भी मरने के बाद पैसे थोड़ी लेके जा सकती हूँ। नेहा को यह सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है। यह सोचकर नेहा ऑफिस में सबको बोल देती है। सुनो सुनो सुनो, सब लोग मेरे जन्मदिन में तुम सबको ही आना है। मैं सबको बहुत बड़ी पार्टी दूंगी और खूब खाने पीने का सामान भी रखवाऊंगी। तुम सबको मजा आ जाएगा। लेकिन नेहा देखती है कि उसके ऑफिस के दोस्त ये सुनकर कुछ खुश नहीं थे। अरे तुम सबका मुंह इतना लटका क्यों है? तुम सब मेरी पार्टी की बात सुनकर खुश नहीं हुए क्या? एक आदमी जिसका नाम सुरेश था नेहा से कहता है। नहीं नहीं नेहा, ऐसा कुछ नहीं है। वो दरअसल तुम तो जानती ही हो, जिस दिन तुम्हारा जन्मदिन होता है, राखी का जन्मदिन भी उसी दिन होता है। और तुमसे पहले वह हमें अपने जन्मदिन पर बुला चुकी है। राखी का नाम सुनकर नेहा आग बबूला हो जाती है। असल में नेहा राखी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और राखी ने तो अब नेहा के जन्मदिन की पार्टी भी खराब कर दी थी। लेकिन नेहा ठान लेती है कि वो ऑफिस के लोगों को अपनी ही पार्टी में बुलाएगी। अरे नहीं नहीं, तुम सब मेरे जन्मदिन की पार्टी में आना। मैंने ने खूब पैसे खर्च किए हैं। तुम लोगों को बहुत मजा आएगा। यह सुनकर सभी ऑफिस वाले सोच में पड़ जाते हैं। वह नेहा से कह तो देते हैं कि वह उसकी पार्टी में आएंगे, लेकिन नेहा के जन्मदिन के दिन वह सब राखी के जन्मदिन की पार्टी में चले जाते हैं। उधर नेहा होटल में सबका इंतज़ार कर रही थी। नेहा ने एक बड़ा सा होटल बुक किया था और खूब पैसे खर्च करके वह वहीं पर पार्टी करने वाली थी। ओफ हो, कितनी देर हो गई, अभी तक कोई आया क्यों नहीं? कितनी तैयारियां करके बैठी हूँ मैं। जल्दी से ये लोग आए तो मैं पार्टी शुरू करूँ। नेहा को बहुत गुस्सा आता है और फिर उसे ऑफिस के लोगों की बात याद आती है। अरे हाँ, आज तो उस राखी का भी जन्मदिन है। कहीं ये सारे ऑफिस वाले उसी के यहाँ तो नहीं चले गए? नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भला सबके सब वहाँ क्यों जाएंगे? नेहा सोच में पड़ जाती है और फिर वो ठान लेती है कि अब वो उस राखी के जन्मदिन की पार्टी में ही जाकर देखेगी कि वहाँ हो क्या रहा है। नेहा राखी के घर पहुँचती है और देखती है कि ऑफिस के सभी लोग वहाँ मौजूद थे और राखी मज़े से अपने जन्मदिन का केक काट रही थी। नेहा को ये देखकर गुस्सा आ जाता है और वो एक कांच का गिलास नीचे फेंक देती है और सब नेहा की तरफ देखने लगते हैं। अरे नेहा, तुम यहाँ पर, मैंने तो तुम्हें यहाँ बुलाया भी नहीं था, तो तुम क्यों आई हो? मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं। तुम लोग मेरे जन्मदिन की पार्टी छोड़कर इसके जन्मदिन पर आए। नेहा, मगर हमें तुम्हारी पार्टी में नहीं आना था। तुम हमेशा हमें अपने पैसों का घमंड दिखाती हो बस, जबकि राखी हमारी अच्छी दोस्त है। नेहा को यह सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है। ओह, तो अब मैं समझी, तुम सब तो असल में मेरे पैसे से जलते हो। मैंने पार्टी के लिए इतना बड़ा होटल बुक किया और इतना खर्चा किया, वो छोड़कर तुम यहाँ इसके छोटे से घर में पार्टी कर रहे हो। तुम सबको तो मैं देख लूंगी। नेहा गुस्से में राखी के घर से बाहर निकल जाती है और अपने घर में वापस आ जाती है। वह अपने कमरे में जाकर बैठती है। मेरे कितने पैसे बर्बाद हो गए, ये सब उस मनहूस राखी और ऑफिस वालों की वजह से। नहीं, अब मैं उस ऑफिस में नहीं जाऊंगी जहां मेरी इतनी बेइज्जती हुई। लेकिन मैं उन्हें वहां भी काम नहीं करने दूंगी। उन सबको ऑफिस से निकलवा दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपने सारे पैसे क्यों ना खर्च करने पड़े। नेहा गुस्से में ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी सांसें थम गईं। दूसरे कमरे से जैसे किसी के पैरों की आहट सुनाई है। ये क्या, मेरे घर में कोई और भी है क्या? ये आवाज कैसी? नेहा दूसरे कमरे में जाकर देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां पर दो चोर खड़े थे। अरे बबलू, पकड़ इसे, इसने हमें देख लिया। हाँ रुक डब्लू, अभी पकड़ता हूँ। क्या? नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। तुम दोनों तो वही जाने माने चोर बबलू डब्लू हो।
हाँ हाँ, हम वही हैं। तूने तो हमें एक झटके में ही पहचान लिया लड़की। यह सुनकर नेहा जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, मेरे घर में चोर है। उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठती है। नेहा को चिल्लाता हुआ देखकर बबलू की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठती है। वह एक झटके में जेब से चाकू निकालता है। चाकू देखते ही नेहा अचानक बबलू पर झपट पड़ती है, लेकिन धक्का मुक्की में गलती से चाकू नेहा को ही लग जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं, सांसें थमने लगती हैं। बबलू और डब्लू बैग लेने कमरे के अंदर भागते हैं और उधर नेहा मरने के बाद वह एक खतरनाक चुड़ैल बन जाती है। ये क्या हो गया? मेरे साथ आज मेरा जन्मदिन था और मेरे जन्मदिन के ही दिन मेरे साथ सबने इतना बुरा किया। कोई मेरी पार्टी में नहीं आया तो किसी ने मुझे जान से ही मार दिया। लेकिन अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, एक एक को पकड़कर मार डालूंगी। इतने में दोनों चोर सारा सामान इकट्ठा करके वहां वापस पहुंचते हैं और चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं। चुड़ैल बबलू डब्लू को पकड़ लेती है। वाकई में तू तो बड़ा समझदार है। हाँ, मारूंगी तो मैं तुझे जरूर, लेकिन उससे पहले तुम दोनों मेरी मदद करोगे और मेरे साथ चलोगे, समझे? क्या साथ चलेंगे मगर कहाँ? तुम्हारे पास कोई गाड़ी है? हाँ हाँ, हमारे पास एक ऑटो है। अरे वाह, तो चलो फिर। हमें किसी का जन्मदिन बिगाड़ना है। बबलू डब्लू कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन उन्हें चुड़ैल को अपने ऑटो में बिठा पड़ता है क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। फिर थोड़ी ही देर में बबलू डब्लू और चुड़ैल राखी के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। वहां अभी भी पार्टी चल रही थी और घर के अंदर से जोर जोर से गानों की आवाज़ें आ रही थीं। चुड़ैल बबलू डब्लू को लेकर अंदर जाती है। अंदर उसके ऑफिस के सभी लोग नाच रहे थे और खा पी रहे थे। अचानक से चुड़ैल जादू करती है और गाने बजने बंद हो जाते हैं। इसके बाद पार्टी में मौजूद सभी लोग हवा में उड़ने लगते हैं। बचाओ बचाओ, ये क्या हो रहा है? ये हम हवा में अपने आप कैसे उड़ रहे हैं? अचानक से चुड़ैल सबको ज़मीन पर गिरा देती है। आधे लोग तो चुड़ैल को देखते ही वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन बबलू डब्लू सभी दरवाजे बंद कर देते हैं और किसी को बाहर नहीं जाने देते। अब मेरी इजाजत के बिना यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा। अब मैं यहाँ मौजूद एक एक की खबर लूंगी। मगर मगर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बहुत कुछ। शायद तुमने मुझे अब तक पहचाना नहीं, लेकिन मैं नेहा हूँ, जिसके जन्मदिन की पार्टी में तुम में से कोई नहीं आया और तुम सब ने मुझे धोखा दिया। सभी लोग यह सब सुनकर बहुत डर जाते हैं। चुड़ैल बबलू डब्लू की तरफ कुछ इशारा करती है और बबलू डब्लू जल्दी से सभी लोगों को रस्सी से बांध देते हैं। वाह वाह, तुम सब ऐसे बंधा हुआ देखकर तो मुझे खूब मजा आ रहा है। अब पूजा, तू तेरी पार्टी है ना? ये तो चल, अब तू मुझे नाच कर दिखा। बबलू डब्लू राखी को खोल देते हैं और चुड़ैल के सामने खड़ा कर देते हैं। चुड़ैल गाना बजा देती है और रखी नाचने लगती है। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो चुड़ैल। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। चुड़ैल को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है। अच्छा ठीक, मैं नहीं कर रही। और तूने जो मेरे साथ किया उसका क्या? जब तक मैं तेरी पार्टी पूरी तरह से बर्बाद ना कर दूं, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। तो तुम सबको यह राखी मुझसे ज्यादा पसंद थी ना? अब मैं तुम सबको मार दूंगी, फिर तुम दोबारा कभी इसकी पार्टी में नहीं आ पाओगे। नहीं नहीं, हमें छोड़ दो। इसकी पार्टी में आना तो दूर की बात है। हम तो दोबारा कभी इससे बोलेंगे भी नहीं। हाँ हाँ, हमें जाने दो। अच्छा, तो फिर ठीक है। तुम सब जल्दी से पार्टी छोड़कर भाग जाओ, और अगर तुम में से किसी ने इस राखी से दोबारा बात की तो मैं उसे जान से मार दूंगी। सभी लोग राखी का घर छोड़कर भाग जाते हैं और फिर चुड़ैल भी राखी को वहीं हवा में लटका हुआ छोड़कर अपने घर वापस आ जाती है। बबलू डब्लू भी उसके साथ वापस आ जाते हैं। अब मैं क्या करूं? मैंने उस राखी की पार्टी बर्बाद कर दी, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। लेकिन तभी बबलू डब्लू चुड़ैल के सामने आ जाते हैं। क्या तुम दोनों अब तक यहाँ से गए नहीं? ये क्या लाए हो? बबलू एक छोटा सा केक चुड़ैल को दिखाता है।
एक छोटा सा बर्थडे केक, आज तुम्हारा जन्मदिन था ना? अब हम तीनों ही मिलकर तुम्हारा जन्मदिन मना सकते हैं। यही तुम्हारी आखिरी इच्छा थी ना? और वैसे भी जाने अनजाने में हमारी ही वजह से तुम्हारी जान गई थी। इसीलिए यह करना तो हमारा फर्ज था। यह सब देखकर चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाता है। तुम दोनों ने यह मेरे लिए किया, इसके लिए शुक्रिया। चुड़ैल केक काटती है और उसे बहुत अच्छा लगता है। अपना जन्मदिन मना लेने की वजह से चुड़ैल की आखिरी इच्छा पूरी हो जाती है और उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। तुम दोनों मेरा सारा पैसा रख सकते हो। तुम्हें दोबारा कभी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहकर चुड़ैल गायब हो जाती है और बबलू डब्लू को भी दोबारा कभी चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अच्छे से अपना जीवन बिताते हैं।